हिंदोल जग गई, जय हो जब से जगी हारी। हिंदू महासभा भवन के मंदिर मार्ग पर होली मिलन समारोह, फूलों की होली और बरसाना के राधा कृष्ण जी के साथ मनाने का होली मिलन समारोह रखा गया। अध्यक्षता कर रहे श्री मुन्ना कुमार शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अतिथि सुनील कुमार राष्ट्रीय महामंत्री, वरिष्ठ अतिथि पंडित जोगेंद्र भारद्वाज, वरिष्ठ अतिथि संजीव राणा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के लोगों के नेतृत्व में होली मिलन समारोह रखा गया। हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य मिलकर होली मिलन समारोह में शामिल हुए और जमकर फूलों की होली खेली। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा जी आइए जानते हैं। देखिए, सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को और समस्त हिंदुओं को अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला महान पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश इकाई के द्वारा हिंदू महासभा मुख्यालय हिंदू महासभा भवन में होली मंगल मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर फूलों की होली भी खेली जा रही है और जो दिल्ली प्रदेश की इकाई है, खास करके उर्मिला शर्मा जी जो दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम के द्वारा ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जो होली का त्यौहार है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन असत्य होली के दिन ही असत्य और अधर्म के रूप में होलिका और हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था और उसी खुशी में होली का त्यौहार हिंदू मनाते हैं। तो हम ऐसे महान पर्व के अवसर पर सभी लोगों से ये आह्वान करेंगे कि असत्य का मार्ग त्याग करें, अधर्म का मार्ग का त्याग करें, सत्य को अपनाएं, धर्म को अपनाएं और असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई के उपलक्ष्य में होली को खूब धूमधाम से मनाएं और हिंदुओं को फिर से एक बार जी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को। और यहाँ पर प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। अभी मुन्ना शर्मा जी अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, उनके साथ में हम लोग हिंदू संगठन में सनातन धर्म रक्षा संघ से उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम कई सारे हिंदू संगठन हमेशा सम्मिलित करते हैं। और सावरकर जी जो है उनका तो यहाँ पे इस भवन में उनका बहुत कार्यकाल रहा है और ये बड़ी पुण्य भूमि है यहाँ पर जो आयोजित किया जा रहा है। सावरकर जी ने कहा था, सावरकर जी इतने बड़े दूरदर्शिता थे, उन्होंने 1942 में ये कहा था कि गांधी का यह अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन, ये अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है, ये अंग्रेज़ों भारत तोड़ो आंदोलन है। 1942 में सावरकर जी ने ये कहा और आपने देखा कि 1947 में वही हुआ। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री ये भी 1942 में गांधी जी के चक्कर में आ गए और आपने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान को जीता लेकिन वो लौटाना पड़ा और अंतिम समय में उनका भी जो है कैसा हाल हुआ। उनकी जो माता थी, उनके जो परिवार थे वो रोते रह गए कि शास्त्री जी के शरीर का परीक्षण। अच्छा, ऐसे हमारे महापुरुष लोग रहे थे आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले भी, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो कहीं अभी काफ़ी कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। असल में जो सावरकर जी के जो सिद्धांत थे और जो आज की जो वर्तमान सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, ये जनसंघ और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा से है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर जी को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने ये कहा था कि अखिल भारत हिंदू महासभा के जो संविधान है उसमें परिवर्तन किया जाए, लेकिन सावरकर जी ने कहा था कि यदि कांग्रेस है तो कांग्रेस में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा, तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए थे जब गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बाद। अच्छा, अयोध्या से एक स्वामी जी आए थे बाबू आसाम जी को रिहा कराने के लिए दिल्ली में, उन्होंने धरना भी किया था, मार्च भी करने की कोशिश की थी। अब वो बताएंगे कि आप उनके साथ थे, कहाँ हैं वो? जी, बापू जी के लिए तो यहाँ के जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे माननीय चंद्र प्रकाश कौशिक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के, वो भी काफ़ी बापू जी के समर्थन में उन्होंने तो ये कहा था कि मैं कोई त्यौहार नहीं मनाऊंगा जब तक बापू जी जेल से बाहर नहीं आएंगे, और वो स्वर्गवास हो गया उनका अभी। तो इसी कड़ी में हिंदू महासभा
का हमेशा योगदान रहा है, तो वो महात्मा जी भी यहाँ आते रहते थे और उन्होंने ऐलान किया था कि 12 मार्च के पहले 12 बजे तक का समय दिया था उन्होंने। 40 दिन तक हनुमत शक्ति जागरण पाठ किया था पूरे भारत में उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा था कि यदि 12 मार्च को यदि उसके पहले संत आशाराम जी बापू को ससम्मान रिहा नहीं करती है ये केंद्र मोदी सरकार या सर्वोच्च न्यायालय जो भी है, तो वो आत्मदाह करेंगे प्रधानमंत्री आवास पर। तो उनको जो है यहाँ पुलिस 11 बजे ही उठा के ले गई 12 मार्च को, और वो यूपी पुलिस बताई जा रही थी और वो अयोध्या में ले गई है, ऐसी सूचना प्राप्त है। पंडित जोगेंद्र भारद्वाज ब्रह्मकीर्ति रक्षक दल श्री धाम वृंदावन बिहारी लाल की जी क्या बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज का मैसेज बता दीजिए। आज हर्ष और उल्लास के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के सुपावन मंच पर वसंतो उत्सव के इस धूम में महापर्व होली का मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी, कार्यालय मंत्री डॉक्टर वीरेश त्यागी जी, महामंत्री सुनील कुमार जी और दिल्ली प्रदेश की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हैं उर्मिला शर्मा जी, इस महिला शक्ति ने, महिला टीम ने जो आज होली उत्सव इस प्रांगण सुपावन मंच पर मनाया जा रहा है, ये अति शोभनीय विशाल है। होली का पर्व हमारे हिंदू और सनातन में 4 पर्व राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं। होली भाईचारे का त्यौहार है। होली लेकर आती है लेकर के रंग हजार, और टूटे दिल मिल जाते हैं जी भर के कर लो प्यार। जी भर के कर लो प्यार, प्रीत में ना तरसाना, और जैसे बादल बरसे ऐसे रंग बरसाना। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय है, राधा रानी की जय है। पूरा ब्रज है, ब्रज रस में आज दिल्ली छाई हुई है। हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा आज ब्रज की होली में धूम मचा रहा है। समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं इस होली पर्व के त्यौहार की। होली का महत्व भाईचारे का है। अध्यक्ष जी ने कहा था ये सत्य पर प्रारूप के उस पथ पर चलने वाला मार्ग है जहाँ जाति भेद भाव धर्म सब कुछ भूल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। हम ही सभी लोग मनाते हैं। यहाँ प्रेम और भाईचारे का सौहार्द है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। होली के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को और सभी दिल्ली वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ये होली मिलन का कार्यक्रम पूरी दिल्ली प्रदेश की महिला टीम ने आयोजित किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना शर्मा जी, महामंत्री वीरेश त्यागी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना जी, महामंत्री सुनील त्यागी जी के मार्गदर्शन में हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ताकि हम सब लोग इस दिन सारे इकट्ठे होकर इस त्यौहार को मना सके, और जो किसी के आपस में गिले शिकवे हैं उन गिले शिकवों को भी हम भूल के आपस में गले मिले और आगे मिलके पूरे साल फिर हम इस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते रहें।